क्या बताऊं, मैं छोड़ू, मैं यहां तक एक वर्ड आ गया था, फिर ये इन भाई ये लोगों को तकलीफ होगी मैं बोलूंगा तो यू आर वेपनाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू शुड नॉट वेपनाइज, क्योंकि आज इकोनॉमी का इकोनॉमिक स्ट्राइक इज बिगर देन अ सर्जिकल स्ट्राइक। तो क्या ये यूरोप की नई नीति है कि अब इकोनॉमिक स्ट्राइक्स इंडिया पे करनी है, सर्जिकल स्ट्राइक चलेगी नहीं? बट इंडिया ने बिल्कुल औकात दिखा दी, इंडिया ने इनको बता दिया गो टू हेल। इंडिया ने इनको बोला भाड़ में जाओ, जो हमें जो करना होगा वो करेंगे। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, इंडिया की ऑयल एनर्जी नीड्स जो है, एनर्जी फुलफिलमेंट पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। और कल हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि भाई अगर आप हम पे ये सैंक्शन वैंक्शन भी लगाते हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी डू नॉट गिव अ डैम तो अगर आप सैंक्शन लगाते हो या नहीं लगाते। हमने काफी अपनी रिटेंडेंस बनाई है, रिटेंडेंस की बात नहीं, अब ये घर में घुस के हमला कर रहे हैं। ये जॉइंट वेंचर कंपनी है एंड इन माई ओपिनियन दे हैव नो लोकाई ऑन इट and they have no business in any way whatsoever to be in any way kind of doing all this. ये वेपनाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो रहा, बिल्कुल हो रहा। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैं एक और चीज आपके सामने आज लाना चाहता हूं। इस कंपनी में करीब करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता था, 1 लाख। 100,000 people were employed directly or indirectly through this company. Now if this company tomorrow closes shop and whatever, so is European Union going to pay and feed their families? Will European Union go and give them salaries to feed their family? Will they pay their EMIs? Who are you to determine the fate of our people? How the fate of our people? Who are you to determine the fate of our people? आप होते कौन हो हमारे लोगों का फेट करने के? अगर ये लाख लोगों की दाल रोटी जाएगी, कौन देगा? जर्मनी देगा, ब्रिटेन देगा, उर्सुला वन देन देंगी, कौन देगा ये पैसा? तो मतलब आज हमारा भारतीय ये भी डिसाइड नहीं कर सकता कि किस कंपनी में काम करे, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं इनके इरादे क्या है, ये कहां हिट कर रहे हैं। भाई साहब ये कहते हैं ना कि कहीं है निगाहें कहीं है निशाना। वैसे मोदी जी के बारे में एक चीज कहावत है, एनआरसी का बहाना मोदी पे निशाना। एग्जैक्टली ये वही हो रहा है। ये जो आप प्रकरण देख रहे हो ये रशिया वशिया का बहाना है, निशाना कहीं और पे है। मैं आपको बताऊंगा ये लोग क्या कहना चाहते हैं। अगर आज हम 4-5 बिलियन डॉलर बचा रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है क्या? भाई मैं तो कह रहा हूं 5 बिलियन डॉलर जो बचे वो डिफेंस बजट में डाल दीजिए तो अच्छी अच्छी बात होगी। अगर हमारा 5 बिलियन बच रहा है तो यूरोपियन यूनियन को तकलीफ क्यों हो रही भाई? और मैं ये कहता हूं कि ये जो कहते हैं ना रूल्स बेस्ड ऑर्डर, क्या रूल्स बेस्ड ऑर्डर की डेफिनेशन भी तुम लिखोगे? क्या भारत की सक्सेस ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिफाइन नहीं करती? भारत की सक्सेस इस रूल बेस्ड ऑर्डर में फिट नहीं होती? क्या तुम्हारे नैरेटिव्स, तुम्हारा एजेंडा, तुम्हारे ऑर्डर इस रूल बेस्ड ऑर्डर में फिट होंगे? क्या अवर आइडियाज, अवर नैरेटिव्स, अवर एजेंडास डू नॉट फिट इन द सो कॉल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर बिकॉज यू डिटरमाइन द रूल बेस्ड ऑर्डर? कौन सा रूल बेस्ड ऑर्डर है? जब तुम 25 बिलियन का व्यापार करते हो तुम पे कोई सैंक्शन नहीं लगती, तुम पे कुछ नहीं होता। हमारा एक जॉइंट वेंचर कंपनी को आपने सैंक्शन लगा दिया, भाई नहीं ये नहीं होगा। पर आपको एमईए ने औकात इसीलिए गंवा दी जायसवाल साहब ने, उसके कारण है। मैं आपको बता रहा हूं सर क्यों है। बिकॉज जब ये काम करते हैं, जब ये काम करते हैं तो इनका व्यापार है, हमारा कुछ और है। जब हम जब इनके एजेंडा चलते हैं, जब ये पुतिन के खिलाफ वोटिंग कराते हैं, जब पुतिन के खिलाफ एब्सटेन ये मोशन चलवाते हैं यूनाइटेड नेशंस में, हम एब्सटेन करते हैं। जब हम एब्सटेन करते हैं तब हम बोलते हैं भाई हम न्यूट्रल हैं, ठीक है भाई हम न्यूट्रल है इसलिए हमने एब्सटेन किया, ना हम ना इधर है हम ना उधर है। बट जब हम भारत, अच्छा उसकी तारीफ होती है आपने न्यूट्रल है, बड़ी अच्छी बात है भारत न्यूट्रल है। बट जब भारत क्रूड खरीदता भारत के इंटरेस्ट के लिए, हम न्यूट्रल रहते हैं भारत के इंटरेस्ट के लिए। भारत की फॉरेन पॉलिसी के परिप्रेक्ष्य में हमारा न्यूट्रल रहने में ही फायदा है। हम न्यूट्रल रहते हैं, वो आपको समझ आता है। आपके फेवर में न्यूट्रल रहते हैं, आपको समझ आता है। आपके अगेंस्ट न्यूट्रल रहते हैं, आपको समझ आता है। बट जब तेल लेते हैं तब आप कहते हो इट इज कॉम्प्लिकेटेड। हाउ द हेल इट इज कॉम्प्लिकेटेड? मतलब you are buying $25 billion of energy, that is not complicated. My energy becomes complicated. Why? Who is going to feed 1.4 billion people? When we vote abstain, that you understand, that is simple. But when we go and buy the Russian oil for saving money and getting, checking the inflation within the country and making sure the oil prices do not go out of the route, that becomes complicated to you. May I ask you, what the hell is complicated in this? आपको इसमें क्या complicated है जो भाई आपको समझ नहीं आ रहा? कहानी कुछ नहीं है, कहानी हिपोक्रेसी की है, कहानी डोगलेपने की है। और मैं आपको बताऊं क्यों आज मैं बात करता हूं, क्यों कतर की बात करें। ये आपका तुर्किया इनका नेटो का मेंबर है, क्या तुर्किया की रशिया से डीलिंग नहीं है?
तुर्किया पे कितने प्रतिबंध लगाए, कितनी कंपनियों पे प्रतिबंध लगाए आपने? कतर की बात करूं, तुर्किया की बात करूं, ये चाइना की बात करूं, चाइना पे आपने कितने प्रतिबंध लगाए? चाइना की कितनी कंपनियों पे ये प्रतिबंध लगाया? मैं ये यूरोपियन यूनियन से जानना चाहता हूं कि चाइना के कितनी कंपनियों पे आपने प्रतिबंध लगाया, कतर की कितनी कंपनियों पे लगाया, और आपका जो नेटो का पार्टनर है तैयब अर्दोगन, तो अर्दोगन की कितनी कंपनियों पे आपने ये प्रतिबंध लगाए? आंसर नहीं है आपके पास, बिकॉज दिस इज अटर हिपोक्रेसी व्हाट वी आर सीइंग। दिस इज दिस इज काइंड ऑफ बायस्ड। मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। और ये बताइए, क्या एक विशेष जाति प्रजाति के लोग ही तरक्की कर सकते हैं? क्या एक विशेष जाति प्रजाति के लोग ही दुनिया के नैरेटिव्स, वर्ल्ड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हमारे यहाँ से, आपके यहाँ से कोई एक बड़ा नेता उभर के आता, मोदी जी जैसा, क्या उसको दुनिया के पटल पे उसके इससे, ये जो होता है ना यहाँ पे, क्या इसके आधार पे ये डिटरमाइन किया जाएगा कि उसकी क्षमता कितनी है? या उसके आधार पे ये डिटरमाइन किया जाएगा भाई इस पे क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा? आप बताइए, ये क्या है? क्या ये मतलब लगता तो यही है कि मतलब उनके लिए एक रूल है, हमारे लिए एक रूल है। यही डबल स्टैंडर्ड्स हैं। आप एससीओ में जाइए, डबल स्टैंडर्ड्स है। आप इनसे डील करिए, डबल स्टैंडर्ड है। जहां आप जाइएगा डबल स्टैंडर्ड्स है। और मैं आज सवाल पूछता हूँ, डबल स्टैंड्स का शिकार हम ही क्यों बनते हैं? ये डबल स्टैंड्स हमारे लिए क्यों है साहब? ये रामो कराम हम पे क्यों है? अगेन यू विल नॉट हैव आंसर टू इट बिकॉज यू नो व्हाट यू आर डूइंग। और मैं आपको बता देता हूं, आप ये आपको जो एमईए की टोन है, एमईए की टोन आपको बताती है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पे कंप्रोमाइज नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसी कॉन्फिडेंट है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी के इशारों पे या किसी के डिक्टेशन पे चलने वाली नहीं है। अगर यूरोपियन यूनियन को लगता है, अगर इन्हें फिर भी लगता है द सन नेवर सेट्स द ब्रिटिश एम्पायर, और अगर लगता है वो क्या कहते हैं, कॉमनवेल्थ एंड ऑल, दीज आर ऑल इमेजिनरी थिंग्स। आई एम वेरी अप नाउ, I am very, very, very in favor of Bharat should withdraw from so-called alleged Commonwealth. There is no point and time for Bharat to waste time with Commonwealth. कौन सा कॉमनवेल्थ? कैसा कॉमनवेल्थ? किस कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हो? वक्त जाया ये कॉमनवेल्थ। मतलब ये कॉमनवेल्थ आपको हवा करने के लिए नहीं ना। स्टिल वी आर द वर्ल्ड फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, तीसरी बनने वाली है। तो आप ये सैंक्शन लगाए ना, सैंक्शन आप रोक नहीं पाएंगे इसको। और ये जो आपकी पॉलिसी है, ये आपकी पॉलिसी आपके कुछ विशेषकर जिनकी चमड़ी का रंग कुछ होता उनके लिए कुछ है, जिनका रंग कुछ और होता उनके लिए लगता कुछ और है। क्या ये डिटरमाइन करेगा पॉलिसी क्या है? ये बताइए, ये डिटरमाइन करेगा, बात खत्म होगी। फिर तो हम बोलेंगे ठीक है जी, आपने बोल दिया, आपने कर लिया। और आपको एक और बात बताओ, ये इनकी कहानी क्या है? देखिए, ये टेस्ट डोज है। एमईए कितना क्यों रेट कर रहा है? ये टेस्ट डोज है। आज इन्होंने यहां कर दिया, आप चुप रह गए, मान लो आप चुप रह गए। कल भाई साहब इनके निशाने पे होगा आपका फार्मा, स्टील, टेक एक्सपोर्ट्स। दुनिया भर की चीजें, फार्मा, स्टील और टेक एक्सपोर्ट्स इनके निशाने पे अगला टारगेट होगा। क्योंकि अगर यहां चल गई तो कल को ये वहां भी कुछ ना कुछ पैसे उड़ाएंगे। अगर सोचिए, फार्मा, स्टील और टेक इंपोर्ट्स हमारे इंपैक्ट होने लगी, इसका बड़ा इंपैक्ट कितना है? तो इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। बेसिकली व्हाई एमए इज रिएक्टिंग सो powerfully and so directly and calling up the shots, because we somewhere down the line understand where they are going to go down. It is going to be the next round of uh, industries and things which they have already identified कि अगली बार किसको ठोकना, कहाँ ठोकना है। अब मैं एक बात बताऊं, मैंने आपको पीछे बताया था कि भाई हमने ऑलरेडी ग्लोबल साउथ के कंट्रीज से अपनी काफी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने का प्रावधान बना दिया। मैंने आपको बोला था, कल या परसों ही बात हो रही थी। इसीलिए आज हम ट्रिनिडाड जा रहे हैं, इसीलिए आज हम अर्जेंटीना जा रहे हैं, इसीलिए आज हम मोजाम्बिक जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारी एनर्जी नीड्स का जो बैलेंसिंग है वो करने के लिए, एनर्जी नीड्स में रिटेंडेंस लाने के लिए। ग्लोबल साउथ के कंट्रियों से हमारी काफी एनर्जी नीड्स आज के डेट में पूरी होती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हम इन पे ही डिपेंडेंट हैं। तो हमने एनर्जी को कहीं ना कहीं काइंड ऑफ डिवाइड कर रखा। अब ये वेस्टर्न हेजेमोनी, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म हम पे चलने वाला नहीं है।
कि जो आप बोलोगे, आप दिन को कहो तो रात कहेंगे, आप दिन वो सुबह को सुबह बोलो तो सुबह कहेंगे, वो सब होने वाला नहीं है। आपको बताऊँ, मैं अब ये प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि हमें